हाय, सत्यमेव जयते। क्या आप जानते हैं भारत में पुलिस की स्थापना कब हुई? अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा चैनल है, क्या आप जानते हैं? चैनल को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, पुलिस की स्थापना कब हुई और पुलिस कैसे आगे बढ़ती गई और आजादी के बाद पुलिस की क्या रूपरेखा बनी और पुलिस किसके लिए बनाई गई थी, आप देखोगे तो जानोगे। क्या आप जानते हैं? मैं आइए, आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पुलिस की स्थापना कब हुई और किसने की? तो पुलिस की स्थापना सबसे पहले अंग्रेजों ने की। पहले यह पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। जब भारत में राजतंत्र था तब व्यवस्था बहुत अच्छी थी और न्यायपूर्ण थी। लेकिन अब न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं, अभी जनता का दमन करने के लिए ये पुलिस की व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई है, अभी भी ये पुलिस की जो व्यवस्था गुलामी की निशानी है। क्योंकि भारत आजादी के बाद भी उसी के राह पर चल रहा है, जबकि राजतंत्र की व्यवस्था अलग थी, न्याय मिलता था और सबको व्यवस्था मिलती थी। तो आइए जानते हैं। इसकी स्थापना, सबसे पहले स्थापना 1829 में लंदन में हुई थी। सर रॉबर्ट पिल ने इसकी स्थापना करी थी पुलिस की, और उसके बाद में भारत में 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में कब हुई थी? पहले पुलिसिंग बल की स्थापना 1862 में क्रांतिकारी वीरों का दमन करने के लिए पुलिस की स्थापना की गई। गांव-गांव में दमन करने के लिए इसके एक पेट्रोलिंग बनाकर, चेन बनाकर 1862 में रॉबर्ट उन्होंने कहा था। लेकिन 1862 में भारत में पुलिस की स्थापना हुई, और जबकि भारत में इसी प्रणाली को बढ़ाते हुए 1948 में आईपीएस का गठन हुआ, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सेवा, आईपीएस। इंडियन पेनल कोड नहीं है, आईपीएस यानी भारतीय इंडियन पुलिस सेवा। इसका गठन किया गया 1949 में। 1861 में पुलिस अधिनियम मध्यम के पुलिसिंग संगठन का किया गया था, और 1950 में राज्य और केंद्रीय रिजर्व बलों की स्थापना की गई। जो अब पूरी बात करते हैं अपने पुलिस की, जिसके पूरी क्या विवरण है, भारत में इसकी क्या अभी व्यवस्था है। तो ये अंग्रेजों की दी हुई देन है पुलिसिंग, जो पहले क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को दबाने के लिए हर गांव में स्थापना की गई थी, जो आज भी हमको दबा रही है और अच्छे लोगों को दबाया जा रहा है। या कभी न्याय नहीं मिलता, ये सभी को पता है, हर आदमी लड़ भी नहीं सकता। पहले क्या होता था? पहले ग्रामीणों में एक ग्राम का मुखिया होता था, वो सारे मामले निपटाता था और कभी न्याय मिलता था, दोनों पक्ष को सुनता, हाथ न्याय मिलता। लेकिन आजकल क्या होता है, ये एक्ट लगा दिया, वो एक्ट लगा दिया, अच्छे लोगों को फंसा दिया गया, कितने हजारों झूठे मामले फंसे पड़े हैं। तो ये अच्छे लोगों को दबाने के लिए और भारत की एकता अखंडता को खत्म करने के लिए जो अंग्रेजों ने हम पर लादा गया पुलिस बल, वो आज भी अपन चला रहे हैं। तो भारत आजाद हो गया, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है वो भी आज गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है। इसको आजाद कराने की जरूरत है। तो पहले जो गांव का जो मुखिया होता था, उसको गोप बोला जाता, गोप, ताकि वो न्याय कर सके। उसके ऊपर 10 से 25-15 गांव होते थे, उसको जनपद बोला जाता था। तो उसके हिसाब से न्यायपूर्ण प्रणाली होती थी और अच्छा शुद्ध और सात्विक न्याय मिलता था। सत्य के आधार पर, धर्म के आधार पर न्याय लोगों को दिया जाता था। लेकिन आजकल केवल झूठ के आधार पर न्याय मिलता तो नहीं है, लेकिन सच्चे लोगों को फंसाया जाता है। तो अब बात करते हैं पुलिस में क्या क्या है, कैसी कैसी इसकी थानों की स्थापना की, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो भारतीय, अच्छा, ये क्या आप जानते हैं पुलिस का हिंदी में अर्थ क्या है? कोई पूछ ले कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? रेल शब्द तो, रेल तो इंग्लिश शब्द है ना, तो पुलिस भी इंग्लिश ही शब्द है, अंग्रेजों की पुलिस। लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं पुलिस को, क्या आप जानते हैं? तो आइए जानते हैं। पुलिस को हिंदी में कहते हैं जन रक्षक आरक्षक, जन रक्षक आरक्षक कहते हैं। तो आइए इसकी अब भारत में कैसी प्रणाली है तो समझना चाहिए, आपको समझना ही चाहिए कि क्या प्रणाली। तो पुलिस के प्रतीक और चिन्ह और उसके मैं निशान बता रहा हूँ। ये इसकी रैंक होती है, पद होता है और उसका चिन्ह होता है भारत सरकार का।
तो पहला है पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। ये सर्वोच्च पद होता है पुलिस के मामले में, डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक। भारत सरकार का चिन्ह होता है, 2 तलवारें क्रॉस होती है और आईपीएस लिखा हुआ होता है, ये होता है डीजीपी। फिर आता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी। इसमें भी भारत सरकार का चिन्ह होता है और 2 तलवारें होती है, क्रॉस और आईपीएस लिखा हुआ होता है। फिर आता है पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी, तो इसका 1 स्टार होता है, 2 क्रॉस होते हैं और आईपीएस लिखा हुआ होता है। फिर आता है पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी। भारत का चिन्ह होता है, 3 स्टार होते हैं और आईपीएस लिखा होता है। कितने स्टार होते हैं? 3 स्टार होते हैं। फिर आता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। भारत का चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं एसएसपी, 2 स्टार होते हैं और आईपीएस लिखा हुआ होता है। फिर आता है पुलिस अधीक्षक एसपी, जो हर जिले का मुखिया कहलाता है पुलिस के मामले में। कलेक्टर के बाद एसपी जो पूरा जिला कवर करता है। तो भारत का चिन्ह होता है और 1 स्टार होता है और आईपीएस लिखा होता है, यहाँ पे स्टार जो बोलते हैं दोनों तरफ, वो उसको बोला जाता है। फिर सहायक पुलिस, जिसको एडिशनल ऑफिसर एसपी कहते हैं, ओनली भारत का चिन्ह होता है। फिर सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी, जिसमें 3 स्टार आईपीएस लिखा होता है, दोनों तरफ 3 स्टार और आईपीएस। फिर होता है डीएसपी, डीएसपी ओनली 3 स्टार होते हैं और लाइन होती है, ठीक है। और फिर पुलिस निरीक्षक पीआई, 3 स्टार और 3 पट्टे होते हैं, इधर यो ऐसे 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 पट्टे होते हैं दोनों तरफ, तो वो उसको बोलते हैं पीआई। फिर पुलिस उप निरीक्षक एसआई, 2 स्टार होते हैं और 3 पट्टी होती है, यहाँ पे 2 स्टार 3 पट्टी, उसको एसआई बोलते हैं। और एएसआई 1 स्टार और 3 पट्टी, 1 स्टार होता है 1 पट्टी होती है, उसको एसआई बोलते हैं। फिर होता है हेड कांस्टेबल, ठीक है। एएसआई भी होता है सहायक, तो एएसआई में 1 स्टार होता है, 3 पट्टी होती है। 2 स्टार एसआई में 2 स्टार और 3 पट्टी, और एएसआई में 1 स्टार और 3 पट्टी होती है। अब आता है हेड कांस्टेबल एससी, हेड कांस्टेबल, तो इसमें ये 4 पट्टियां धारियां होती है और 4 लाइनें होती है। और पुलिस नायक एससी मतलब तो 2 लाइन होती है। और जो पुलिस कांस्टेबल होता है पीसी जिसको बोलते हैं, उसमें कोई चिन्ह नहीं होता। ये पुलिस के रैंक मैंने बताई, पद बताए। ये भारत की प्रणाली जो अंग्रेजों की दी हुई प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए, इसकी मानसिकता, इसकी गुलामी को मुक्त करने के लिए जंजीरों से मुक्त नई प्रणाली को लागू करना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, नए कानून लागू करे, नई धारणा अवधारणा करे और जल्दी लोगों को न्याय मिले, गलत लोगों को नहीं फंसाया जा सके, ऐसी प्रणाली स्थापना भारत में करनी चाहिए। जय हिंद।